हाँ, लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर रैंकिंग कंप्लीट किया है ना, उसकी वर्कशीट आपको देनी है ना, वो हम दे देंगे आज। अब आज का हमारा जो नया टॉपिक है, तो मैंने कहा था कि हमने अभी तक छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो जैसे कि बड़े टॉपिक हमारे होते हैं कि कैलेंडर है, क्लॉक है, क्यूब एंड डाइस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कैलेंडर है ना, और कैलेंडर से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी, व्यापम और रेलवे में, है ना। अब वो कैलेंडर के ऊपर अगर क्वेश्चन करेगा तो हमसे किन किन टाइप के क्वेश्चन करेगा और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलेंडर के ऊपर क्या क्वेश्चन करेगा, तो मैं एक बार क्वेश्चन की वैरायटी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद में उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो ये कि कोई इस तरीके से वो क्वेश्चन कर देगा और बोलेगा कि 5 मार्च 2022 और दिन अगर यहाँ पर संडे दे रखा हो, तब 18 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करेगा जिसको हम मंथली क्वेश्चन बोलते हैं कि यहाँ पर 2022 का कैलेंडर और यहाँ भी 22 का है, लेकिन यहाँ मार्च की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमसे कहाँ का पूछ रहा है, वो जुलाई का पूछ रहा है। तो एक टाइप आपका ये बन जाता है। दूसरा एक टाइप ये बोले यार कि मई के महीने में 12 तारीख को सोमवार है, तो पूरे मई के महीने में, पूरे मई में कितने सोमवार होंगे। एक क्वेश्चन ये वाला भी होगा, एक पेन और होगा। तीसरा मंथली पूछ लिया है, एक ही मंथ में पूछ लिया है। 24 जून 2007 और दिन अगर मंगलवार दे रखा हो तो पूछेगा 18 अगस्त 2056 कौन सा दिन। मतलब 2007 का कैलेंडर दिया और आपसे पूछ रहा कहाँ, 2056 में पूछ रहा है। तो वो हमसे यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकता है, या फिर अब ये देखो, ये आपका सालों में निकलेगा कि यार कुछ साल यहाँ पर आएंगे, 49 ईयर के लगभग का कैलेंडर है। ये आपका मंथली है कि इसमें साल चेंज नहीं हो, लेकिन कुछ मंथ का कैलेंडर है। ये एक ही महीने में है, कितने सोमवार हैं ये हमसे पूछ रहा है, इस तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन हो जाता है 18 अप्रैल 518 ईस्वी को कौन सा दिन था। ये सेंचुरी में चला जाता है। वर्तमान में हम चल रहे हैं 2022 में, लेकिन हमसे कैलेंडर कहाँ का पूछेगा, 518 ईस्वी का पूछेगा। मतलब आज से 1500 साल पीछे का कैलेंडर वो हमसे पूछ सकता है। इसी को वो अगला या आगामी भी पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पर कैलेंडर का रिपीट होना, जैसे वो बोल दे कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मतलब हम सेम का सेम 2022 का कैलेंडर हमारे घर में फिर से कब लगा सकते हैं। ये कुछ टाइप मैंने आपको बताया कि मोस्टली इन टाइप के ऊपर से क्वेश्चन वो हमसे करता है और इन्हीं टाइप को हमें सीखना है, और इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, लेकिन मैंने एक मेन टाइप आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मुझे अगर इन सब चीज़ों को जानना है तो अभी इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। 1 बाय 1 ये सब टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ से कि अब अगर मुझे कैलेंडर पढ़ना है तो कैलेंडर के बारे में मुझे जानना होगा सबसे पहली चीज़ कि कैलेंडर क्या है ना। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप अगर देखोगे तो आखिर ये जो कैलेंडर है
इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों बनाया गया है ना। वर्तमान स्थिति में अगर मैं आपसे कहूँ कि आज कितनी तारीख है, 7, कौन सा महीना है, मार्च, 7 मार्च, और ईयर कौन सा, 2022। अगर मैं कहूँ कि यार कैलेंडर तो जनरली आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा, मोबाइल में आपके कैलेंडर रहता है। कितने लोग आज कैलेंडर में आज की डेट देख कर आए हैं, कोई देख कर आए हैं? नहीं। क्या कल जाकर देखेंगे? नहीं। मतलब कैलेंडर का यूज़ फिर क्यों है, क्या यूज़ आता है, क्या क्या होता है कैलेंडर के अंतर्गत? दिनांक दी रहती है, मंथ दिया रहता है, वो पूरा 12 महीना हो जाता है तो एक साल का कैलेंडर होता है। एक होता है हिंदी का पंचांग, जिसमें यहाँ पर आपको तिथि वगैरह दी रहती है, लेकिन हम वो कैलेंडर यहाँ पर नहीं पढ़ रहे और वो उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा भी नहीं। वो होता है आपका राष्ट्रीय पंचांग, जो कि हिंदी पर होता है। तो हिंदी वाला कैलेंडर नहीं, आपका जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। उसके ऊपर वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करेगा। कंपटीशन की दुनिया में वहीं से पूछता है, तिथि वाला कैलेंडर नहीं पूछता है। अब मैंने कहा कि यार वर्तमान में तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, आप तो आज डेट देख कर ही नहीं आए हो, ना ही कल जाकर देखने वाले हो। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि यार मैंने कहा जून में 21 जून को आपके किसी मित्र की, किसी फ्रेंड की शादी है और आपको जाना है, तब आप ज़रूर देखो कि यार 21 जून को वहाँ पर कौन सा दिन आ रहा है, छुट्टी आ रही है या नहीं आ रही है, बीच में क्या आ रहा है ना। तो वही चीज़ें आ जाती है कि मुझे वर्तमान में तो कैलेंडर का यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे थोड़ा सा आगे या पीछे का कैलेंडर निकालने की बात करेगा तो मुझे कैलेंडर देखना पड़ता है। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ये जो कैलेंडर है इसको अगर बनाया है, तो मैंने क्या कहा कि अगला या पिछला देखने के लिए, तो कैलेंडर का निर्माण इसलिए हुआ है कि समय की गणना करने के लिए, टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए कैलेंडर को बनाया है। आज अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, तो आप उनको डेट को याद रखते हो कि कौन सा काम कब हुआ था, है ना। जैसे बंगाल विभाजन 1905 में हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई, सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया। वो डेट वाइज डेट चलता रहता है ना। और भी आगे आपका ऐसा चलता रहे कि यार पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ, 1909 में आया था। फिर आपसे पूछा कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया, तो आपने कहा 11 में प्रस्तावित हुई, 12 में बना दिया। फिर आपसे पूछ ले कि यार गांधी जी कलकत्ता से लौटकर कब आए थे, तो आप कहोगे यार 1915 में आ गए थे। चंपारण कब हुआ, 1917 में हो गया आपका। लखनऊ समझौता कब हुआ आपका, 16 में हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, है ना। वो डेट होती हैं, उनको हम वहाँ पर कई बार किसी चीज़ों को, जैसे कुछ डेट को आप स्मृति में मनाते भी हो कि यार आज यहाँ पर ये शहीद दिवस आपने मना लिया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डेट वाइज डेट उनको याद रखने के लिए यहाँ पर कैलेंडर को डिज़ाइन किया गया है। अब कैलेंडर अगर बनाया है तो वर्तमान स्थिति में अगर मैं कहूँ कि हमने कौन सा कैलेंडर अपनाया है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हमने कौन सा कैलेंडर अपनाया है। तो कौन सा कैलेंडर अपनाया है हम लोगों ने, हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया है। वर्तमान में हमारे घर में जैसे जनरली आपको मिलेगा कि यार पंडित लाला राम स्वरूप राय, है ना, या फिर बाबूलाल, तो ये जो होते हैं ये पंचांग है और ये प्रकाशन है। बट अगर रियल में कहूँ कि जिस कैलेंडर को आपने अपनाया वो कैलेंडर जो चल रहा है वो कौन सा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर आपने अपनाया हुआ है, ठीक है। अब ये आपका एक काम का क्वेश्चन रहेगा, मैं भी आपको नोट करने के लिए दूंगा कि आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा MPSI में पूछा गया था कि हमने वर्तमान में जो कैलेंडर अपनाया वो कैलेंडर कौन सा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से वो जाना जाता है ना, जिसमें डेट वगैरह मेंशन है। अब कैलेंडर की गणना कहाँ से हुई है और किस तरीके से हुई है, तो यदि मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक पॉइंट था यहाँ पर 0, अब वो 0 पॉइंट क्या था, तो ईसा मसीह का जन्म, है ना, एक बेस पॉइंट माना गया है कि कैलेंडर की गणना कहाँ से की जाए, तो ईसा मसीह का जन्म। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो कैलेंडर होता है वो कहलाता आपका BC, जिसको कहा जाता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा के पहले का जो कैलेंडर था उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। और ये जो कैलेंडर होता है, तो ये कैलेंडर जब इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जाता तो वो यहाँ पर है ना, लेकिन ये किस में चलता है, माइनस में चलता है। किस में चलता है, ये माइनस में चलता है, ठीक है।
मैं आपसे कहूँ कि यार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो आप कहोगे कि 326 ईसा पूर्व, और मैं कहूँ सिकंदर की मृत्यु कब हो गई, तो आप कहोगे 323 ईसा पूर्व। मतलब अगर मैं कहूँ कि यार 23 में मर गया और 26 में आक्रमण किया तो सही नहीं होगा ना। तो ये किस में चलेगा, ये माइनस में चल रहा है ना, ये डिसेंडिंग में चल रहा है कि 326 पहले आया होगा, फिर उसके बाद 325 आया होगा। मतलब मैं इस 0 पॉइंट से देख रहा हूँ कि इससे यहाँ तो हो जाएगा 326, फिर आएगा 325, फिर आएगा 324, फिर आएगा 323। इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है, डिसेंडिंग में चलता है। और इसको यहाँ पर इसलिए क्या नाम दिया जाता है, तो माइनस में तो मेंशन नहीं करता है, हाँ माइनस में काउंटिंग करता है, लेकिन लिखा क्या होता है, ईसा पूर्व। और इसके बाद का जो कैलेंडर यहाँ पर आएगा तो वो कैलेंडर आपका कहलाएगा क्या, ईसवी के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में एडी लिख कर देता है ना। अब ये जो कैलेंडर है तो ये आपका प्लस में चलता है, ये यहाँ से आगे बढ़ता है। जैसे कि आज की डेट अगर 7 मार्च हो जाती है तो आने वाली जो डेट होगी कल की वो क्या हो जाएगी, 8 मार्च हो जाएगी। मतलब ये डेट यहाँ पर कैसी हो रही है, बढ़ रही है, ये कैलेंडर आगे बढ़ रहा है। अब आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो नहीं, यहाँ से कंपटीशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे जो क्वेश्चन के मैंने अभी स्टार्टिंग में 4 टाइप बताए थे, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से ही पूछे जाएंगे। या तो वर्तमान में पूछ लेगा, कोई सा महीना दे देगा, या फिर 2, 4, 10 महीने का पूछ लेगा, या 2, 4, 10, 20 साल का पूछ लेगा, या 1000-1500 साल पीछे का पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा वो इसी में से आपसे क्वेश्चन, ठीक है। इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब इसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है। पहली चीज़ क्या नोट करोगे आप यहाँ पर, कि हमने जो वर्तमान में कैलेंडर अपनाया वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। दूसरा ये करोगे कि ईसा मसीह के जन्म का पूर्व वो कहलाता है बीसी या ईसा पूर्व, और उसके बाद का क्या कहलाता है, ईसवी या एडी, है ना। ये वाला आपका जो चलता है वो किस में चलता है, माइनस में, घटते क्रम में जाता है ये। और ये वाला कौन से क्रम में जाएगा, आपका बढ़ते क्रम में जाएगा। हो गया। कैलेंडर अगर मैं चाहूँ तो सीधा उठाऊँ, आपको एक क्वेश्चन दूँ कि इस क्वेश्चन को बस रटो, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वर्तमान में अगर आप कंपटीशन का पैटर्न देखोगे तो रटी हुई चीज़ों को हटा दिया गया है। मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, वो क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ें बेसिक के अंदर से पूछ के लाता। मतलब अगर आपने किसी किताब को अगर वहाँ से पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो जो बेसिक सी चीज़ें, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको वहाँ से ढूंढ दोगे और उसका आंसर निकाल दोगे, है ना। तो हम उसी उद्देश्य से इसको यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। अब हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले एक बार आप मुझे ये बताएं कि यार अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूँ तो आज कितनी तारीख है हमारे पास, 7 मार्च 2022। कौन सा दिन है आज, सोमवार है ना। अब अगर मुझे आगामी कोई कैलेंडर निकालना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे अप्रैल का कोई कैलेंडर निकालना, तो बोले अप्रैल की कोई डेट, 17 अप्रैल 2022 रविवार। अगर मैंने कहा कि मुझे अप्रैल छोड़ो मई की कोई डेट निकालना है, 20 मई 2022 गुरुवार। मुझे मई भी छोड़ो,
जून की कोई डेट निकालना है, बताओ। 6 जून 2022 सोमवार। अब मैंने कहा कि यार यहाँ पर मुझे जुलाई की कोई डेट निकालना है। 13 जुलाई 2022 बुधवार। इनमें से यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कौन सी वाली डेट सही लिखी है? मतलब डेट के साथ में डे सही लिखा है, पहला सही लिखा है और बाकी सब क्या लिखा है? बाकी सब सही कि गलत? शुक्रवार। अब एक बार मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो लिखा है 17 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ मोबाइल में देख के, जल्दी। 17 अप्रैल कौन सा दिन आएगा? संडे। 17 अप्रैल को संडे, ये सही लिखा है। 20 मई को कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे, शुक्रवार। 6 जून को कौन सा दिन आएगा? मंडे, ये भी सही। 13 जुलाई को कौन सा दिन आएगा? पीछे बुधवार बोल रहे, पीछे वाले तो बुधवार। दो अलग अलग कैलेंडर। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, और आप एक चीज़ देख रहे थे कि अगर मैंने लिखा कि 13 जुलाई 2022 को कौन सा दिन आएगा, तो मुझे दिन निकालने में कितना समय लगा होगा, तो समय गिन लेना। मुश्किल से 10 सेकंड, इतना ही समय लगे ना। तो ये 10 सेकंड में हम कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब ये तभी पॉसिबल है कि जब यहाँ पर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लो। कैलेंडर मैंने याद तो नहीं किया है, आप इससे डेट पूछ रहा था, आप डेट बोल रहे थे, मैं वहाँ पर डे लिख दे रहा था और निकालता चला जाऊँगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने कोई कैलकुलेशन की है क्या? तो हाँ, मैंने कोई कैलकुलेशन की है कि जो मेरे माइंड में चल रही थी मैंने उसको शो भी नहीं होने दिया। तो आपको भी यही सीखना है। अब अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि यार 2 महीने बाद का कैलेंडर निकालना, तो आपको अभी दिक्कत आ जाएगी। अभी आप जल्दी से मोबाइल निकालोगे और उसका यूज़ करो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल नहीं होता है। तो ये चीज़ें सही कैसे निकल गई, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तो इनके पीछे बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पर कैलेंडर अगर पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक है ना। कैलेंडर का निर्माण करना मतलब मैंने कहा समय की गणना करना, है ना। अब समय की गणना करना, तो समय की गणना किस तरीके से हुई होगी, तो मैंने क्या कहा, बेसिक पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन तो एक छोटा सा आएगा, उसको बना ही देंगे, लेकिन कहाँ से और क्या क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, तो मुझे बेसिक जानना होगा। तो सबसे पहली चीज़, समय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाएगी अर्थ के रोटेशन के ऊपर। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो, इस पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा समय नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब ये कि आपके यहाँ का जो टाइम है वो ये है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे सूर्य का उदय होता है ना, शाम को 6-7 बजे डूब जाता है। पर आपने ये भी देखा है या ये भी पढ़ा है कि अभी अगर यहाँ पर दिन हो रहा तो कहीं पर क्या हो रही है, रात हो रही है ना, यही हो रहा है। फिर कहीं पर अभी रात हो रही, कभी अभी शाम हो रही। तो ये क्या सिस्टम है? तो सिस्टम ये है कि यहाँ पर ये जो सूर्य बना हुआ है, इस सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर कहीं इसमें छोटी सी पृथ्वी भी है। ये 13,000 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, है ना। अब आपने देखा कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का सिस्टम ये है कि इस पृथ्वी पर पहली चीज़ की एक गोला बोला जाता है पृथ्वी को,
उस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बने हुए हैं, जिनमें से एक एशिया है, एशिया में फिर इंडिया है, और इंडिया में फिर मैंने कहा कि यार ये एमपी है, और एमपी में फिर यहाँ पर ये नर्मदापुरम, और उसमें फिर आप हो, है ना। तो हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार ये जो सूर्य है, तो यहाँ पर इसके आसपास सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आता है, बुध आता है। अगर हम वहाँ पर बात करें कि कौन कौन से ग्रह हैं, तो बुध, बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पर है ना। अब पृथ्वी के बाद फिर यहाँ पर मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद यहाँ पर बृहस्पति आ जाएगा, फिर यहाँ पर शनि आ जाएगा, फिर यहाँ पर नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो, ये चलता रहता है। तो ये रही वो आपकी पृथ्वी, यहाँ पर ये अर्थ है। तो ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, ये सभी प्लेनेट, ये सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और अगर ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं तो इसमें पृथ्वी भी है, और इस पृथ्वी पर मानव जीवन है ना। अब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या खासियत है, तो ये पृथ्वी क्या कर रही है कि ये अपने बेस पर रोटेट हो रही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है कि ये अपनी जगह पर घूम रही है, और जब ये अपनी जगह पर घूम रही है तो आपने देखा होगा कि जब ये सूर्य के तरफ जाएगी, मतलब कि जो हिस्सा इसका सूर्य की तरफ है उस पर प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ तो दिन है ना। और जो हिस्सा ये वाला एरिया जो निकल गया है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रात है। लेकिन जब ये थोड़ी सी घूमेगी इस तरीके से, अगर ये यहाँ पर घूम रही है और अगर ये घूमेगी, तो जो हिस्सा अभी इसके पीछे वो धीरे धीरे इसके सामने आएगा, फिर हल्का प्रकाश आएगा तो वहाँ पर सूर्य होगा, मतलब सुबह होगी। फिर धीरे धीरे वो सामने आ जाएगा तो एग्जैक्ट दोपहर का समय आ जाएगा। फिर वो धीरे से निकल कर आप यहाँ इस तरीके से आएगा तो आपको हल्की धूप आएगी, मतलब शाम हो जाएगा, और फिर से रात हो जाएगी। तो जो भी देश इसके सामने की तरफ आता है वहाँ पर उजाला है ना, वहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, और जहाँ उसके पीछे है वहाँ पर रात दिख रही है। तो भाई हो रहा है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो पहला एक क्वेश्चन बनता है कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो दिन और रात होने का कारण क्या कहलाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, है ना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या पृथ्वी का घूर्णन उसको दूसरी भाषा में कहा जाता है। अब ये तो हो गया कि भाई दिन और रात है, लेकिन पृथ्वी की एक खासियत तो है ही कि वो अपने अक्ष पर घूम रही है। इसके साथ साथ पृथ्वी रोटेशन तो कर ही रही, साथ साथ क्या हो रहा है कि वह किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का भी एक चक्कर लगा रही है। मतलब ये हो रहा है कि जितने भी यहाँ पर ये ग्रह बने हुए हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के उस बल से सूर्य के आजू बाजू घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, और साथ साथ घूमने के साथ साथ क्या काम कर रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। सूर्य का परिभ्रमण उसको हम बोलते हैं, या फिर अर्थ का रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण ये होता है कि आपने देखा होगा कि क्या टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है आपकी कि यार यहाँ पर 5:45 बजे सूर्य निकलेगा तो निकलेगा, नहीं। आपने सर्दियों के दिन में देखा होगा कि सूर्य लेट से आता है ना, और आता है उसके बाद में कभी उसकी सूर्य की जो किरणें हम पर तो आती, लेकिन उतनी तीखी धूप नहीं होती। गर्मियों में देखोगे आपको 5 बजे ही सूर्य नज़र आने लगेगा, और 7 बजे तो बहुत तीखी धूप हो जाएगी, है ना। सर्दियों में क्या कारण है कि व्यक्ति दिन भर दिन के 12 बजे धूप में बैठकर धूप की सेकाई करता है ना, और गर्मियों में वो 9 बजे नहीं बैठ सकता, इतनी तीखी धूप, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का जब चक्कर लगा रही तो वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाती है, और उसके कारण यहाँ पर ये सब क्या होता है, एटमॉस्फेयर वातावरण चेंज हो जाता है। तो अब अगर वो हमसे कहे कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो मौसम परिवर्तन होने का दूसरा मतलब मेन रीज़न क्या है कि परिभ्रमण, अर्थ का परिभ्रमण, है ना, या फिर मैं कहूँ कि अर्थ का रिवोल्यूशन या पृथ्वी का परिभ्रमण वह सूर्य का चक्कर लगाती है। ये एक ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी के कारण तो मौसम परिवर्तन होते हैं, है ना। अब आपको यहाँ से अभी 2 क्वेश्चन मिले हैं। पहला दिन और रात क्यों होता है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, अर्थ का अपनी जगह पर घूमना या पृथ्वी का घूर्णन, है ना। और दूसरा कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो सूर्य का परिभ्रमण, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिभ्रमण, वो पूरा एक चक्कर लगाती है। अब इसमें हमें क्या है, हमारे कैलेंडर के लिए इसमें क्या काम की चीज़ें हैं, तो देखिएगा ये जो पृथ्वी है वो अपने जगह पर घूमने में, तो जैसे आपसे मैंने कहा कि पृथ्वी जब अपनी जगह पर घूम जाएगी, कि अभी मैं आपको यहाँ से क्लास से बाहर ले जाऊँ कि सूर्य यहाँ दिख रहा है, अब वापस कुछ समय बाद सूर्य यहीं दिखाई दे तो कितना समय, तो आप कहोगे
कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा मार देगी, जब जाकर ये हमको वहाँ पर दिखाई देगा, है ना। मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन की अवधि क्या होगी, तो एक दिन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। वन डे, एक दिन कितने घंटे का? 24 घंटे का। अब ये 24 घंटे का दिन क्यों लिया है? तो सीधा सा फंडा है कि जब पृथ्वी अपना एक घूर्णन कर लेती है या पृथ्वी अपनी जगह पर घूम जाती है एक बार पूरी, तो उसको यहाँ पर एक दिन का नाम दे दिया गया है। वापस से फिर वही रूटीन चालू हो जाती है ना। तो जब पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर पूरा कर ले, एक नाम दिया जाता है कि एक दिन। क्या कहा जाता है उसको? एक दिन। अब एक दिन की अवधि आपने कितनी काउंट करी है? 24 घंटे। बट आपसे कंपटीशन की दुनिया में अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय, तो वो समय कहलाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। क्या कहा जाएगा उसको? कि अगर वो हमसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, तो हमको ये तो पता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है तो उसको एक दिन बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय क्या है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, और इसके बाद में कुछ नैनो पल्स का समय भी निकल कर आता है जो हमारी काउंटिंग से बाहर है। अब यहाँ तो आप 24 घंटे ले रहे हो, यहाँ 23 घंटे 56 मिनट, और आपने कुछ समय बढ़कर यहाँ पर काउंट किया है। अब 24 घंटे आपने क्यों लिया है भाई? इसलिए लिया है कि आपको इस समय की जब गणना करनी थी, तो मैंने एक यहाँ पर घड़ी का डिज़ाइन किया है, और अगर ये घड़ी को मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इस घड़ी को बराबर भागों में बांटने के लिए क्या किया जाए, तो ये इसमें डिवाइड होना पॉसिबल नहीं था। तो आपने इस 360 डिग्री का एक सर्कल जो बनाया है, क्योंकि घड़ी की कोई भी सुई होगी तो जब वो चलेगी तो क्या बनाएगी? एक सर्कल ही बनाएगी। तो इस 360 डिग्री का इस सर्कल को डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर? उसको पूरे बराबर किस में भाग में बांट दिया है? 24 भागों में। अब आप उसको डायल बना लेते हो कि 12 घंटे का एक डायल हो गया, तो हम ये बोलते हैं ना, हमारी एक घड़ी 12 घंटे का समय दिखाती, फिर 12 का दिखाती, तब जाकर एक दिन पूरा होता है। 2 बार घूमता है वो। यस। तो आपके पास काम की चीज़ ये कि अगर मैंने आपसे पूछा कि एक दिन की अवधि क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 24 घंटे। और मैंने कहा कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय तो क्या हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और यही तो एक दिन है, ये एक दिन ही तो होगा पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम जाएगी। तो आपने क्या किया? कुछ समय कैसा ले लिया है? बढ़ाकर काउंट कर लिया है। अब ये जो था, मैं आपसे कहूं कि एक साल की अवधि 1 ईयर, तो आप क्या बोलोगे? 365 या फिर 366 दिन, है ना। अब ये जो पृथ्वी क्या करती है, वो अपने अक्ष पर, अब एक चीज़ को इमेजिन करिएगा, ये जो बॉल होती है ना, बॉल, कभी उसको घुमा देना तो वो अपनी जगह पर घूमती रही, लेकिन उसकी जगह फिक्स थोड़ी हो जाएगी। वो क्या करेगी? जगह छोड़ देगी। बच्चे जब भंवरा जाली खेलते हैं तो उसको घुमाते तो यहाँ पर है, घूमता ऐसा है, लेकिन साथ वो क्या करता है? जगह छोड़कर भी राउंड लेता रहता है। तो ये जो पृथ्वी है, जब ये यहाँ घूम रही है, तो घूमते जब ये पूरा एक सूर्य का चक्कर लगाएगी, तब वह 365 बार अपनी जगह पर ही घूम जाएगी। और एक बार जगह पर घूम जाने का मतलब होता है एक दिन। एक बार अपनी जगह पर पृथ्वी घूम जा रही तो क्या हो रहा है? एक दिन हो रहा है। तो वह 365 टाइम वहाँ पर घूम जाएगी, और जब 365 टाइम उसको घूम जाएगी, मतलब 365 दिन लग जाएगा, तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगने वाला समय यदि मैं आपसे पूछूं, तो आपका आंसर आएगा 365 दिन प्लस 6 आवर्स एंड कुछ नैनो पल्स में टाइम। मतलब यदि मैंने आपसे क्या पूछा कि एक दिन की अवधि बताओ, सॉरी एक साल कितने दिनों का होता, तो आप क्या कहोगे? या तो 365 दिन का सिंपल ईयर या 366 दिन का लीप ईयर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तब आपका एग्जैक्ट आंसर जो वहाँ पर लिखा होता है क्वेश्चन आंसर में, वो होता है 365 दिन 6 घंटे और कुछ समय। पर आप क्या करते हो? आप तो इसको इग्नोर कर देते हो। आप क्या बोलते हो? 365 दिन ही तो बोलते हैं। एक साल में कितने दिन आपने कैलेंडर खरीद कर लाए, तो उस कैलेंडर में 365 दिन ही होंगे, और अगर लीप ईयर होगा तो 366। वर्तमान में अगर मैं कहूँ 2022 का कैलेंडर आपके घर में, तो वो कितने दिनों का है? 365 दिनों का है। उसमें अलग से कहीं 6 घंटे मेंशन नहीं है क्या? नहीं है। तो या तो 365 दिन या फिर कितने? 366 दिन। ये किसकी अवधि हो गई? एक साल की अवधि हो गई, एक साल का समय। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ
कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय तो 365 दिन 6 घंटे। अब आपने देखो यहाँ पर कुछ 3 मिनट कुछ समय यहाँ पर एडवांस में काउंट कर लिया था, यहाँ आपने ये 6 घंटे छोड़ दिए, तो आपने 1 साल में अगर 6 घंटे छोड़े तो 2 साल में कितने घंटे छूट गए? 12। 3 में कितने छूट गए? 18। तो 4 साल में कितने छूट जाएंगे? 24। और अगर 4 साल में 24 घंटे छूट गए और जब वो 24 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा हो गए तो उसको चौथे साल पर एक नया नाम दे दिया जाएगा, और वो कौन सा दिया जाएगा? 29 फरवरी। और 29 फरवरी को क्या मान लिया जाएगा? लीप ईयर मान लिया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आपको काम की चीज़ें क्या क्या मिल रही है, तो कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, दिन और रात क्यों होते हैं? या फिर आप लिखोगे दिन और रात होने का कारण। दिन और रात होने का कारण, उसके आगे लिखिएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन। अर्थ का रोटेशन बोलते हैं उसको ना इंग्लिश में, अर्थ रोटेशन। दूसरा लिखिएगा मौसम परिवर्तन होने का कारण। उसमें लिखिएगा पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिभ्रमण। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिभ्रमण, अर्थ रिवोल्यूशन। लिखा यहाँ तक। अब लिखिएगा एक दिन की अवधि, एक दिन की अवधि, अवधि मतलब समय होता है, 24 घंटे। एक दिन की अवधि बराबर में क्या लिख दोगे? 24 घंटे। अब इसी में लिखिएगा, अब ये दिन मानते किसको हम? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है ना। तो अब लिखिएगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और कुछ नैनो पल्स। फिर लिखोगे एक साल की अवधि, ये एक साल का समय (365 या 366 दिन। अब एक साल कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा देती है। तो अब लिखिएगा कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय 365 डेज मतलब 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे और कुछ नैनो पल्स वाला टाइम है ना, जो काउंटिंग से बाहर है। अब आपने इसमें देखा कि 3-4 प्रकार की चीज़ें हो गई है ना। व्यक्ति यही कंफ्यूज होता है, जैसे उसने उठाकर पूछा कि यार यहाँ पर पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, तो दिमाग लाए कि यार अक्ष पर एक बार घूम जाएगी मतलब एक दिन हो जाएगा, और एक दिन हो जाएगा मतलब कितने का होता है 24 घंटे, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, ये हम यूज़ करते हैं 24 घंटे। बट जब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो हमारा आंसर ये बनेगा, 24 घंटे नहीं बनेगा, है ना।
दूसरा ये एक साल की अवधि सबको पता है कि 365 दिन है, 366 दिन, लेकिन साल कब होता है जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा देती, तो उसको लगने में समय कितना लगता है घूमने में 365 दिन 6 घंटे, मतलब वो 365 बार अपनी जगह पर घूम जाती है और उसके बाद 6 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हम इन चीज़ों को जान चुके हैं, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट और इनमें से वो क्वेश्चन पूछता है। और जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको वहाँ पर लिखेगा जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि एक सामान्य बौद्धिकता, है ना, आपका एक जनरल नॉलेज वो यहाँ से पूछ लेता है, सामान्य सचेतता, है ना। अब इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा, लेकिन है तो कैलेंडर का ही ना वो, है ना, कैलेंडर से रिलेटेड है। चलो अब यहाँ से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। बेसिक सी चीज़ें आपने यहाँ पर जानी है, लेकिन अगर मुझे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ओपन क्वेश्चन पूछे थे, 2-4-5 सेकंड में उसका आंसर दे दिया था। वो मैंने क्यों दे दिया था, तो उसके पीछे मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी। तो सबसे पहला तो ये कि अगर कोई भी डेट यहाँ पर लिखी है, मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता रहा हूँ, 10 अप्रैल 2015, और अगर आपने दिन यहाँ पर क्या मान लिया, सोमवार, है ना। अब मुझे चौथा महीना चल रहा है यहाँ पर और 2015 का साल रनिंग में दिख रहा है और ये 10, तो आप एक बार ये चीज़ समझिएगा कि अगर कोई डेट लिखी है कि 10/4/2015, है ना, तो ये 2015 कहाँ से आया है। अब जब कैलेंडर बनाया गया था तब मैंने क्या कहा था, 0। यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को माना गया है, इसके पीछे का क्या था आपका ईसा पूर्व, और ये वाला आपका क्या है ईसवी। तो जब यहाँ से जब पहला ही दिन आया या पहली ही तारीख आई तो वो निकल कर आई 01, 01 और 001, है ना। और इसको जो नाम मिला है वो मंडे मिला है, लेकिन हम जिस कैलेंडर को यूज़ करते हैं तो हम उसमें मंडे मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर सोमवार। यहाँ से हमारा सप्ताह आरंभ होता है और सप्ताह का अंत कहाँ होता है, संडे पर, रविवार पर हो जाता है। तो पहली ही तारीख, पहला ही महीना और पहला ही साल, मतलब जो रनिंग होता है उसको शो किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ आज की तारीख 7 मार्च 2022, तो न तो अभी 7 पूरा हुआ है, 7 आज है, अभी चलेगा रात के 12 बजे तक। मार्च, तो अभी तो मार्च के 7 ही दिन हुए हैं, अभी तो और बचे हैं उसके, है ना, 23-24 दिन। उसके बाद में 2022, तो अभी 2022 का तीसरी महीना है, अभी तो और चलेगा लंबा। मतलब जो रनिंग डेट होती है वो वहाँ पर लिखी जाती है। अब आपने देखा कि अगर ये है हमारे पास और ये कहीं डेट अगर ऐसी लिखी थी कि यार 10 अप्रैल 2015 को सोमवार है, और आपसे अगर वो कोई क्वेश्चन इसके बाद में पूछ रहा है 4, 6, 8, 10 महीने बाद का, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा इसको। मैंने कुछ 4, 6, 8 महीने बाद की कोई डेट निकाल दी, जैसे कि 29 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन। आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि 10/4/2015 और 29/10/2015, मतलब ये वाला कॉलम किसका है, डेट का है, ये वाला किसका है, मंथ का है, और ये किसका है, ईयर का। क्या ईयर में कोई बदलाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब एक ही साल के अंतर्गत हमसे कैलेंडर पूछ रहा है। हाँ, मंथ में ज़रूर चेंजेस दिख रहा है, चौथे महीने से लेकर 10वें महीने में जाना है, लगभग मुझे कितने महीने का, 6 महीने का कैलेंडर निकालना है। डेट तो चेंज दिख ही रही है। अब मैं क्या करूँगा कि यदि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं बहुत ईजी वे में इसको बना सकता हूँ। तो पहले मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको भी सीखा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा, अप्रैल का महीना 30 का होता, 10 चलेगा, बचे 20 में से 7 दिन 14, मतलब कि 6, है ना। 5वां महीना आएगा तो 3 देगा, 6वां महीना आएगा तो 2 देगा, 7वां महीना आएगा तो 3 देगा, 8वां महीना आएगा तो 3 देगा, और जब 9वां महीना होगा तो यहाँ पर 2 देगा, और 10 महीने की 29 तारीख मतलब 1, तो 6 और 1 7, तो 0 ही हो गया है। 2 और 3 5 और 7 0 हो गया है, 3 और 3 6, और अगर 6 यहाँ पर आया तो सोमवार में 7 जोड़ता तो सोमवार होता, तो 6वां दिन मतलब कौन सा हो जाएगा, रविवार। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, मैंने ये क्या कर दिया है, तो मैंने क्या कहा था, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने नहीं सीखा है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, कोई विशेष चीज़ नहीं है ना। लेकिन अब ये कहाँ से आया, क्या है, तो ये जो सब चल रहा था कि 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, फिर 9वां महीना, फिर 10वां महीना, आपको यहाँ पर
सबसे पहली चीज़ मंथ की एंडिंग का याद होना ज़रूरी है, और अगर मंथ की एंडिंग याद होगी तो आप इनको सेकंड में आंसर दे सकते हो, पूरा मिनट भी नहीं लगेगा आपका। तो हमारा एक ही टारगेट है, मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे मंथ की एंडिंग याद होगी, तब मंथ की एंडिंग याद होगी तब मैं वहाँ से रिमेनिंग निकालना सीखूंगा। तो चलो अगला टारगेट बनाते हैं कि सबसे पहले मंथ की एंडिंग याद की जाए। तो कितने लोगों को मंथ की एंडिंग याद नहीं है? अगस्त कितने का होता है? 31, सितंबर 30, मई 31, मार्च 31, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, नवंबर 30, जुलाई जून 30, अक्टूबर 31, दिसंबर 31। कितना लोगों को ईमानदारी से बताओ कि रेंडमली याद नहीं है? 1 2, ठीक, 2 मिनट लगेगा, अभी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बताओ कि पहला महीना कौन सा आएगा? अभी आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, पहला महीना जनवरी, ठीक है, कितने का होता है ये? 31 का। दूसरा महीना फरवरी, अभी या तो 28 का होगा या फिर कितने का होगा? 29 का होगा। तीसरा महीना मार्च, कितने का होता है ये? 31 का। चौथा महीना अप्रैल, 30 का। पाँचवा महीना मई, 31 का। छठवां महीना जून, 30 का। सातवां महीना जुलाई, 31 का। आठवां महीना अगस्त, 31 का। नौवां महीना सितंबर होता है जो कि 30 का होगा। 10वां महीना अक्टूबर का होता है, 31 का होता है। 11वां महीना नवंबर का होता है जो कि 30 का होता है। और लास्ट 12वां महीना कौन सा होगा? दिसंबर, जो कि कितने का होगा? 31 का होगा। अब आपको इनकी एंडिंग को अगर याद करना है तो आप बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट उठा सकते हो, और वो ये है कि मैंने यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया मैंने यहाँ पर ऑड, और एक कर दी मैंने यहाँ पर इवन। मैंने क्या किया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चीज़ों को क्या उलझा रहा हूँ क्या मैं? देखो जरा एक बार। सबसे पहले तो आप ये करो कि मुझे मंथ की एंडिंग अगर याद रखनी है तो 6 महीने अलग कर लो और 6 महीने अलग कर दो, मतलब वर्ष के पहले 6 महीने आप ले लो। जब वर्ष के पहले 6 महीने लोगे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही महीना ऐसा है जिसकी डेट चेंज हो सकती है, और वो कौन सा है? फरवरी। उसमें भी 3 बार तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। चौथी बार में कितने की होगी? 29 की। तो हम जनरली उसको क्या मान कर चलें? 28 की फरवरी होती है। 3 बार आ रही तो जनरली हम 28 की मान कर चल रहे हैं। अब आपने देखा कि यार यहाँ पर मेरे पास जो डेट आ रही है तो 30, 31। अगर फरवरी का महीना मैं छोड़ दूँ तो 2 ही डेट बच रही है, 30 और 31, मतलब पूरे 11 महीने मेरे इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। अब ये जो 30 नंबर लिखा है वो एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम, इवन है। और 31 क्या है? ऑड है, विषम संख्या। तो आपने क्या किया, वर्ष के पहले 6 महीनों को इस तरीके से याद रखा कि अगर हमारे पास ऑड है तो देखो पहला महीना, तीसरा महीना और 5वां महीना ये विषम नंबर आते हैं, 1 3 5 ऑड है, तो इनकी एंडिंग भी कैसी होगी? ऑड होगी, मतलब 31 पर चली जाएगी। आप देख रहे हो पहला महीना, तीसरा महीना और 5वां महीना है ना, 1 3 5 बोलने में ही लग रहा है कि ऑड है, तो एंडिंग भी कैसी होगी? ऑड होगी। अब मैंने कहा कि इवन में क्या है, तो भैया 2 4 और 6, तो इनकी एंडिंग क्या होगी? 30 होगी। अब फरवरी इसमें से आपका एक्सेप्शनल केस है कि फरवरी का 28 का होता है ना, वो हमको सबको याद है कि फरवरी 28 का। तो अब एक बात समझ आ रही कि 2 4 6 ये इवन है, तो इनकी एंडिंग भी क्या होगी? इवन होगी, जिसमें से 2 की होगी 28 और 4 और 6 की कितनी हो जाएगी? 30। इवन है तो इवन एंडिंग है, और ऑड है तो ऑड है। अब ये 6 महीने याद हो गए। पहला महीना 1 3 5, तो ये ऑड है तो इनकी 31 एंडिंग है, 2 तो डेट ही है, 30 और 31 है ना। और 2 4 6, तो 2 सबको पता है कि 28 का है, बचा क्या? 4 और 6 कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ये आपको 6 महीने याद हो गए तो फिर आपने यहाँ से 2 महीने और अलग कर दिए। पूरे कैलेंडर में मात्र 2 ही ऐसे महीने हैं, 7वां और 8वां, जुलाई और अगस्त, जिनकी एंडिंग कैसे होती है? सेम होती है ना, समान होती है।
जुलाई और अगस्त पूरे कैलेंडर में 2 ही ऐसे महीने हैं जिनकी एंडिंग समान होती है, और वो भी कितनी होती है, 31 होती है। अब बचे कितने महीना आपके, 4। तो इसका अपोजिट, ये जो चल रहा था ना आपका ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड और फिर ऑड हो गया, तो वो गड़बड़ हो गया, वहाँ से वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, है ना, नहीं तो पूरा ही एक जैसा चलता वो तो। यहाँ आपने ऑड था तो ऑड दिया था, इवन था तो इवन दिया था, ऑड था तो ऑड दिया था, इवन था तो इवन दिया था, ऑड को ऑड दिया, इवन को इवन दिया। लेकिन यहाँ वाला अपोजिट हो गया कि अगर ऑड नंबर आया तो एंडिंग कैसी है, इवन। अगर इवन नंबर आया तो एंडिंग कैसी है, ऑड। अगर ऑड नंबर आया तो इवन, और अगर इवन आया तो ऑड। मतलब कि अब मेरे पास यहाँ पर 2 महीने बच रहे हैं, कौन कौन से, 9वां और 11वां ऑड में, तो इनकी एंडिंग कैसी हो रही है, इवन में। और यहाँ पर बच रहा 10वां और 12वां इवन में, तो इनकी एंडिंग कैसी हो रही है, ऑड में हो रही है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब एक बार सुनिएगा मुझे, मैंने क्या कहा, 12 तो महीने ही थे, जिनमें से मैंने 6 महीने अलग कर दिए, 1 3 5 31 के हो गए। बचा क्या, 2 4 6, तो वो 30 और 28 के हो गए। पता आपको 30 कौन से और 28 कौन सा है। अब 6 महीने हट गए तो अब आया 7वां और 8वां महीना, मतलब जुलाई और अगस्त, तो दोनों ही की एंडिंग कैसी है, सेम है, मतलब 31 के हैं। अब मेरे पास 7 और 8 हो गए, बचे कितने महीने, 4। अब जब वो नीचे के महीने की बात आएगी तो 9वां महीना ऑड है तो 30 का लेगा, इवन में जाएगा। 10वां महीना इवन है तो 31 में चला जाएगा। 11वां महीना ऑड है तो 30 में चला जाएगा। 12वां महीना इवन है तो ऑड में चला जाएगा। मतलब कि 9 और 11 30 ले लेंगे, और 10 और 12 आपका 31 ले लेंगे। एक और चीज़ की, जो साल की ओपनिंग होती है वो 31 से होती है, मतलब उसके मंथ की एंडिंग, और जो अंतिम माह होता है आपका दिसंबर, वो भी कितने का होता है, 31 का होता है। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका। हम क्या करते हैं, हम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं। तो रिमेनिंग निकालने का मतलब ये हुआ कि यार आपके पास टोटल दिन कितने होते हैं कितने होते हैं, दिनों की बात करें, दिनों की 7 ही दिन है ना। एक साल में कितने दिन है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक सप्ताह में, है ना। तो अब कैलेंडर की छोटी सी एक कहानी सुनिएगा। समय की गणना करना, तो आपके पास एक घड़ी होती है, समय उसी से देखते हो आप। उस घड़ी में सबसे छोटा समय आपके पास कौन सा है, सेकंड। होता तो नैनो पल्स भी जिसकी डिजिटल होगी उसमें, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 60 सेकेंड अगर मैं मिला दूँ तो क्या बनेगा, 1 मिनट बन जाएगा। 60 मिनट को क्या बोला जाएगा, 1 घंटा बोला जाएगा। 24 घंटे को क्या बोला जाएगा, 1 दिन कहा जाएगा। और 7 दिन अगर मिला दिए जाएं तो 1 सप्ताह 1 वीक आ जाएगा। अगर मैंने कहा मिनिमम 4 वीक, 4 सप्ताह मिलाएंगे तो 1 मंथ बन जाएगा। और अगर 12 महीनों को हम मिलाते हैं 12 मंथ, तो वो वहाँ पर 1 ईयर आ जाएगा। और अगर हम 10 ईयर को मिलाते हैं 10 साल को, तो 10 साल मतलब कि 1 डिकेड हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि 10 डिकेड्स अगर मैं कह देता हूँ तो वहाँ पर 1 सेंचुरी हो जाएगा। 10 साल मतलब 1 दशक, तो उस दशक को डिकेड बोलते हैं, है ना। ऐसे 10 दशक अगर आ जाएंगी तो 10 की 10 दशक मतलब टोटल 100 साल, और 100 साल क्या हो जाएंगे, 1 सेंचुरी, 1 शताब्दी आपकी कहलाएगी। अब आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिन कितने आए थे, टोटल 7 ही आए थे, है ना। और वो 7 दिन आपके पास आए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एक रविवार, है ना। अब अगर आज का दिन हमारे पास सोमवार है, ये वाला, तो वापस से सोमवार आने के लिए अदर डेज कितने होंगे आपके पास, 6 ही होंगे। और 7वें नंबर पर क्या जाएगा, सोमवार। मतलब मैं कहूँ कि आने वाला 7वां दिन आज ही का दिन होगा। तो अगर आज 7 तारीख है, 7 मार्च है ना आज, तो 7 और जोड़ दो, 7 दूनी 14, 14 तारीख को भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो भैया फिर 21 को भी क्या आएगा, सोमवार। तो 28 को भी क्या आएगा, सोमवार। अब मैंने आपसे पूछ बैठा कि आप तो मुझे बताओ 30 तारीख को क्या आएगा। तो आपको पता है कि 7 का 28 को तो वही हो रहा है, 2 दिन ही तो बढ़ रहा है। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के दिन के बाद मंगलवार और एक बुधवार। तो हमारा 30 तारीख को कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। यही कैलेंडर है ना। अब आपको ये करना है कि मैं जो मंथ का रिमेनिंग निकाल रहा था उसका क्या फंडा है,
तो यदि मैं जब कैलकुलेट करूँगा और यदि मुझे वहाँ पर पता चला कि ये दिसंबर का महीना पूरा ही गिनना है, जनवरी पूरा ही गिनना है, अप्रैल पूरा ही गिनना है, तो अब मैं ये कर सकता हूँ यार, जैसे या तो 28 का महीना होता है या 29 का होता है या 30 का होता है या 31 का होता है। अगर 28 में मैं 7 का भाग लगाऊँ तो 7 का भाग कितनी बार लगेगा? 4 बार। पर रिमेनिंग में कुछ आया है क्या? नहीं। और हमें मतलब रहेगा किससे? रिमेनिंग से। मैंने आपसे कहा था अभी कि आज अगर 7 तारीख तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, तो 28 में से 7 घटाओ कितने दिन आएंगे? 21। अब 21 में अगर 7 का भाग लगाओ तो पूरा पूरा लग गया। रिमेनिंग कुछ आया क्या? नहीं आया। रिमेनिंग 0 आया तो 28 तारीख को भी आज ही का दिन होगा, मुझे आज के दिन में कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही मैं कह देता कि 29 तारीख, 29 मार्च, आज की तारीख कितनी है? 7, तो 7 से 29 तक, तो 29 में से 7 घटाओ जरा, कितना आया? 22 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो 7 3 21, 3 बार लगे मुझे, उससे कोई मतलब नहीं। बचा कितना है? 1। वो एक दिन में आज के दिन में जोड़ दूंगा, तो आज तो सोमवार है, तो 29 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो अब आपको वही करना है कि जितनी बार भाग लगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे होता है? रिमेनिंग से होता है। तो अगर महीना 29 का हुआ और 7 का भाग लगाए तो रिमेनिंग कितना आएगा? 1। और अगर 30 का हुआ 7 का भाग लगाया तो रिमेनिंग कितना आएगा? 2। और अगर 31 का हुआ और 7 का भाग लगाया तो कितना रिमेनिंग आएगा? 3 आएगा। ये चलता है। जब हम रिमेनिंग लिखते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर, ये मंथ की एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब कंप्लीट मंथ होता है तो या तो रिमेनिंग में 0 या 1 या फिर 2 या 3। अब जनरली तो आपका 30 और 31 का ही तो महीना होता है, तो या तो रिमेनिंग 2 या 3, यही चलेगा। अब हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कम से कम तो 0 हो जाएगा, और अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? नहीं, अधिक से अधिक 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाग किसका लगा रहे हैं? 7 का लगा रहे हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, मैं क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, आज ही की तारीख लिख रहा हूं 7 मार्च 2022, और दिन आज कौन सा है? सोमवार है। अपन ये निकालते हैं, मार्च चल रहा है, 15 अगस्त चेक करते हैं कि इस साल 15 अगस्त से कब आ रहा है, वो कौन सा दिन है ना। सिंपल वे में लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 15 अगस्त 2022 कौन सा दिन होगा? तो अब मैं पता क्या करूँगा, जब मुझे क्वेश्चन को बनाना है तो 7 मार्च तो डिसाइड हो चुका है आज का। आने वाले दिन को मैं गिनूंगा 8 मार्च मंगलवार, वहीं से तो गिनेंगे हम, कल से। आज का तो हो गया ना। तो अब आप क्या करिएगा, जो डेट आपको दे रखी है उसे आपको नहीं गिनना है, क्योंकि वो तो सोमवार हो ही चुका है ना, उसके आगे से गिनोगे आप। और जो डेट आपको निकालनी है वहाँ तक आप इसको गिनोगे। तो आप क्या करोगे कि पहले तो टोटल दिनों को निकालोगे कि कितने दिन हो रहे हैं, और जितने दिन हो रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 7 दिन में दिन रिपीट हो जाता है। जितनी बार भाग लगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो रिमेनिंग आएगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। अब मैं क्या बोला हूँ उसको एक बार प्रैक्टिकली देखिएगा। ये अगर 7 तारीख हो चुकी है तो बताओ मार्च का महीना कितने का होता है? 31 का। 31 में से अगर मैं 7 नहीं गिन रहा हूँ, है ना भाई, पीछे 1 से लेकर 7 तक के घटा दो आप। तो अब आप 8 तारीख से गिनोगे ना 31 तक, तो सीधा सीधा हिसाब है, 31 में से आप 7 घटा दो, कितना बचा आपके पास? 24। ये तो मार्च क्या है। अगला महीना कौन सा आएगा? अप्रैल। अब आपका पन्ना पलटना चाहिए दिमाग में कि मार्च के बाद में अगला पन्ना कौन सा आएगा? अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। अप्रैल के बाद में फिर कौन सा महीना आएगा? मई। कितने का होता है वो? 31 का होता है। फिर उसके बाद में आएगा कौन सा? जून। वो कितने का होता है? 30 का होता है। फिर उसके बाद आ जाएगा कौन सा? जुलाई। वो कितने का होता है? 31 का। और फिर अगला महीना कौन सा होता है? अगस्त। तो अगस्त तो होता तो 31 का है, लेकिन क्या मुझे अगस्त में 31 तारीख निकालना है? नहीं, मुझे अगस्त की 1 तारीख जब चालू होगी तो वहाँ से मात्र कहाँ तक जाना है? 15 तक। तो मैंने ये लिख लिया 15। अब सुनिएगा, ये हम निकाल रहे हैं टोटल डेज कि भैया ये 7 तारीख छोड़ने के बाद 15 अगस्त तक कितने दिन हो रहे हैं। तो आपने जब इसको निकाला तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 5 11 के लिए एक कैरी रहा, वो एक इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16। मतलब मुझे टोटल डेज जो निकाले गए हैं वो 161 नंबर का दिन बताना है कि 161वें नंबर पर कौन सा दिन होगा। अब आपको ही मैंने कहा
कि हर 7 दिन में दिन रिपीट होता है। चाहे आज सोमवार है तो 6 पीछे चले जाओ, 7वें नंबर पर सोमवार, या आगे जाओगे तो 6 छोड़ोगे और फिर 7वें नंबर पर सोमवार। आगे जाओ या पीछे जाओ, दोनों तरफ 6 ही मिलने वाले हैं, मतलब 7वें नंबर पर वही दिन होता है जो आज का है। लगाओ जरा 7 का भाग, 7 दूनी 14, 2 बार भाग लगा, बचा कितना अभी भी 2, तो अब हो गया कितना 21, तो 7 3 21, रिमेनिंग कितना आया 0। और अगर 0 रिमेनिंग आया तो इसमें कोई जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है, ये दिन भी कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, है ना। एक बार मुझे बताओ जरा 15 अगस्त को सोमवार आ रहा है क्या आपके मोबाइल में, जल्दी। पंद्रह अगस्त को सोमवार आया, यस, ये सही है हमारा। अब क्या हमें हर बार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करना चाह रहे हैं कि यार जब इन सबको जोड़ना ही है और जोड़कर जब 7 का भाग लगाना, तो ये 23 बार भाग लगा, क्या किसी के काम आया, ये नहीं आया, उसको तो इग्नोर कर दिया। मतलब किससे था, ये रिमेनिंग से था। अगर 1 होता तो 1 जोड़ देता, 2 होता तो 2 जोड़ देता। हम 7 का भाग लाए तो रिमेनिंग 6 तक आ सकता है। अब मैं इसमें शॉर्टकट मारना स्टार्ट करूँगा, और शॉर्टकट कैसे मारूँगा कि यार क्यों ना ये 24 को जोड़ने से अच्छा है कि इसमें ही 7 का भाग लगा दो। 7 3 21, बचा कितना 3। ये 30 का जब महीना होता है तो रिमेनिंग कितना, तो 7 चौका 28, बचा कितना है 2। 31 का महीना होता तो 7 चौका 28, फिर कितना बच जाता 3, और यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब इनको जोड़ लेते हैं, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, फिर 14 बराबर कितना जाएगा 0, फिर भाग लाओ तो 0 ही आएगा। या और छोटा कर लूँ कि यार यहाँ पर 3 3 6 और 1 7 मतलब 0, 2 और 2 4 और 3 7 मतलब 0, तो सीधा यहाँ पर क्या जाएगा 0। मतलब मैं अब ये सब मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, सीधा वहाँ से रिमेनिंग निकालना। तो मैंने अब जो एक पहला क्वेश्चन आपको समझाया तो वो यही था, है ना। अब आप क्या करोगे, अभी हमने यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट किया, ये आज हमारा पहला ही क्वेश्चन था। जो डेट हमें दी हुई थी उसको नहीं गिनना, उसके आगे से हमें काउंटिंग करना, और कहाँ तक गिनना है, जो डेट हमें दी गई वहाँ तक गिनना है। तो जब हम इसको गिनेंगे तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। और कैसे कि यार यहाँ पर मार्च का महीना 31 का होता, 7 चले गए तो 31 में 7 घटाओ 24, और 24 में 7 3 21, बचा कितना है 3। उसके बाद में मार्च का अप्रैल आएगा तो 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त की 15 मतलब 1, 3 3 6 और 1 7 0, 3 2 5 और 7 0 0, मतलब दिन कौन सा, तो एक दिन कुछ भी नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ क्या जाएगा सोमवार। आपको इतना सा क्वेश्चन करना है बस, अब ये सब थोड़ी करना पड़ेगा, इतना सा करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको ये चाहिए पहले मंथ की एंडिंग याद हो जाए, और फिर उसका क्या याद हो जाए, रिमेनिंग याद हो जाए। 30 का महीना है तो 2, 31 का है तो 3, बस इतना आपको याद करना है। तो अब आपका टारगेट ये होगा कि आप ये याद करके आओगे, है ना। मंथ की एंडिंग याद होना आपको कंपलसरी है। जब तक ये याद नहीं होगी हम क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। बना तो लेंगे लेकिन परेशान होने से कोई मतलब नहीं, और गलती नहीं करना है। ऑप्शन बड़े सटे हुए रहते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, निकालो क्या निकालोगे, है ना। तो अब आपको यही करना है, पहले मंथ की एंडिंग याद करनी है, और फिर उनके क्या याद करने हैं, रिमेनिंग याद करना है। और जब आपको रिमेनिंग याद हो जाएगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना चालू कर देंगे। ये मंथली क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसमें धीरे धीरे ईयरली, और ईयरली के बाद में सेंचुरी, है ना। और इन्हीं के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। आज टाइम हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।